हेलो एवरीवन। तो हमें स्पोर्ट्स से स्टार्ट करना है और जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के लिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, खेल मंत्री किरण रिजिजू। कौन है खेल मंत्री किरण रिजिजू? 25 जुलाई 2020 को किस राज्य के चौथे खेल इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, फोर्थ जो है खेल इंडिया यूथ गेम्स को की मेजबानी किस राज्य को सौंपी? तो ये हरियाणा को सौंपी गई है। 29 जुलाई 2020 को मोहन बागान, कौन सा? मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना दिवस के अवसर पर किस भारतीय पूर्व हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है अशोक कुमार। और नेक्स्ट हमारा है जून 2020 में क्या है? विजडन इंडिया, कौन सा? विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज, अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया? तो आपके राहुल द्रविड़ जी को, ठीक है। विजडन इंडिया के अकॉर्डिंग 2020 में सबसे जो है महान भारतीय टेस्ट जो बल्लेबाज हैं वो राहुल द्रविड़ जी हैं। जून 2020 में किस कंपनी ने बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व क्रिकेटर, कौन सी कंपनी ने जो है वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं, कौन है? गांगुली और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये आपकी JSW सीमेंट ने बनाया। ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान जो है वह खिलाड़ी जिन्हें जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है माइकल क्लॉर्क, ठीक है। माइकल क्लॉर्क को ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो है सम्मानित किया गया। ये आपके क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जून 2020 को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल में चुने गए खिलाड़ियों की सूची में कौन से भारतीय मेंस पैनल में शामिल हो गए? तो आपकी हैं निकी पुनाचा। कौन है? निकी पुनाचा। निकी पुनाचा जी ITF के वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर में जो है मेंस पैनल में जो है शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय कंपनी। जो गैर बैंकिंग क्षेत्र है उसकी वित्तीय कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, कौन सा है? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने नियुक्त किया है। हाल में ही विश्व बैडमिंटन महासंघ, कौन सा? विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा अपने अभियान में आई एम बैडमिंटन के को इसमें एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को चुना है? तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने PV सिंधु को जो है चुना हुआ है भारतीय बैडमिंटन जो है IM बैडमिंटन के एम्बेसडर के रूप में जो है चुना गया है PV सिंधु को, ठीक है। हाल में ही व्यावसायिक जो पत्रिका है फोर्ब्स, उसके द्वारा एक जो है रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 100 सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों का नाम है और इसमें एक नाम मात्र जो भारतीय नाम है वो है विराट कोहली, ठीक है, क्रिकेटर विराट कोहली। और अगर देखा जाए तो विराट कोहली 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय है उनकी। और उसके साथ में अगर हम देखें तो 66वें स्थान पे विराट कोहली जी हैं। अगर हम पहले स्थान पे देखें तो जो स्विस टेनिस स्टार है रोजर फेडरर 106.3 मिलियन डॉलर अमेरिकी जो है डॉलर की कमाई के साथ जो है शीर्ष स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल में ही ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर 2020 में प्रस्तावित T20 विश्व कप को स्थगित कब तक कराने की घोषणा की है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जो ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में T20 होने वाला था उसको स्थगित कर दिया है और उसको 2022 तक कराने की घोषणा की है, ठीक है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के किस देश में हाल ही में 2022 में होने वाले महिला एशियाई फुटबॉल कप चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी? तो ये भारत को सौंपी गई है। भारत 2021 में प्रस्तावित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी छीन कर 2020 में किस देश को सौंप गई? तो जो पुरुषों की जो है मुक्केबाजी जो है आपकी चैंपियनशिप थी सॉरी उसको छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है, ठीक है। तो अब ये जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पहले किसके पास थी? ये पहले जो है इंडिया के पास थी, अब उसको जो है दे दिया गया है सर्बिया को, ठीक है। तो ये हमारा था। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? तो टोक्यो ओलंपिक जो खेलों का आयोजन है वो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा।
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर, क्या नाम है, वसीम जाफर को जून 2020 में किस राष्ट्र ने अपने क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो देखिए, भारतीय जो सलामी बल्लेबाज है वसीम जाफर, उनको 2020 में कौन से राज्य ने अपने जो है क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो उत्तराखंड की टीम है। फीफा द्वारा जून 2020 में किन दो देशों को संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 फीफा महिला विश्व कप 2023 को आयोजित करने का मेजबानी प्रदान किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सम्मिलित रूप से दोनों मेजबानी करेंगे किसकी? फीफा महिला जो है 2023 की जो है उसकी मेजबानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा इंग्लैंड के पूर्व महिला क्रिकेटर जिन्हें जून 2020 में मैरी लेबॉन, कौन सा? मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब, ठीक है, कौन सी वैसी पूर्व महिला क्रिकेटर हैं जिनको 2020 में मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के 233 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष होने का जो है गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है आपकी क्लेयर कोनोर, ठीक है, कौन, क्या नाम है इनका? क्लेयर कोनोर। और जो क्लेयर कोनोर की नियुक्ति है एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष श्रीलंका के, देखिए श्रीलंका के जो, अब ऐसा भी पूछ सकता है कि जो पहले गैर ब्रिटिश जो अध्यक्ष हैं एमसीसी के, वो श्रीलंका के कुमार संगकारा थे, ठीक है। अब ये कुमार संगकारा की जगह जो स्थान है, जो जगह है, वो कौन ले रही है? क्लेयर कोनोर ले रही है, ठीक है, जो 233 सालों में पहली महिला जो है अध्यक्ष हुई है एमसीसी की, और ये जगह लेंगी कुमार संगकारा की, और जो क्या थे? ब्रिटिश जो है पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे, ठीक है, एमसीसी के। वह भारतीय एम्पायर जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में एम्पायरों के एलीट पैनल में जो है 28 जून 2020 को शामिल किया गया, वह है नितिन मैमन, ठीक है। नितिन मैमन जी को पहली बार जो है हमारे जो वो हैं एम्पायर हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में एम्पायरों के एथलीट पैनल में शामिल किया गया, एलीट पैनल में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वन्यजीव कोष WWF इन इंडिया द्वारा अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया एम्बेसडर? वो है विश्वनाथन आनंद शतरंज के क्षेत्र में। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख स्पर्धा बनी। तो देखिए, कोविड-19 के बाद पहली प्रमुख स्पर्धा दुनिया में कौन सी बनी है? वो जर्मनी के प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा, ठीक है, क्या नाम है? बुंडेसलिगा। तो ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, ये पहली बार जो है कोविड-19 के बाद जो है स्पर्धा यहाँ पे हुई। वह 3 रोबोट का नाम हमें बताना है जो 19वीं एशियाई खेल, तो 19वें एशियाई खेलों में आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है। तो वो आपका फर्स्ट है कॉन्ग, दूसरा है लियानिलियन, क्या है? लियानिलियन, और थर्ड हमारा है चैन। तो फिर से देख लीजिए, कॉन्ग, लियानिलियन और फिर चैन। ये जो है क्या है? ये आपका जो है रोबोट है जिसको 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर के रूप में जो है नामित किया गया है, ठीक है। विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं, विश्व के नंबर 1 के बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले 23 जुलाई 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी गई। ये है लिन डैन कहाँ के हैं? चीन के हैं। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिड की 2020 की परिषद में इसमें जो है शतरंज चेस खिलाड़ी को भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। तो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है दिया गया है जीत आकाश को। किसको? जी आकाश को। नेक्स्ट हमारा है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद द्वारा 7 जुलाई 2020 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, क्या नाम है इनका? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम जो है वो जो है मणिपुर से हैं और उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है मोहम्मद मुश्ताक अहमद के जो है इस्तीफा देने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने, जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो काउंसिल है लुसाने स्थित मुख्यालय जिसके पास सबसे दुर्गम LED प्लेटिनम प्रमाण है, जो जुलाई 2020 में यूरोपीय यूनियन के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का लुसाने स्थित जो मुख्यालय है उसमें सबसे दुर्गम LED प्लेटिनम प्रमाण को जुलाई 2020 में यूरोपीय यूनियन के, ठीक है, किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट हमारा 1 जुलाई 2020 को ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर के त्यागपत्र के बाद जो अंतरिम चेयरमैन है वो कौन है? तो इंटरिम चेयरमैन है वो हांगकांग के इमरान ख्वाजा, क्या नाम है? हांगकांग के इमरान ख्वाजा हैं।
राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की लंदन ब्रिटेन में 24 फरवरी 2020 को बैठक हुई। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, खेल के महासंघ ब्रिटेन में 24 फरवरी 2020 को जो है बैठक हुई है। किस देश को वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल निशानेबाजी तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई? तो यह भारत को सौंपी गई है। ठीक है, तो भारत को निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी सौंपा गया है। अब नेक्स्ट हमारा स्विट्जरलैंड के लुसाने में 17 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश को जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी सौंपी? तो वो है भारत। तो देखिए, भारत को जो है तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप की भी सौंपी गई है मेजबानी, और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की भी जो मेजबानी भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट हमारा है जर्मनी के बर्लिन में 17-18 फरवरी 2020 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मूवमेंट। ठीक है, लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मूवमेंट ये क्या है? बर्लिन में 17-18 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया एक जो है आपका समारोह, उसमें प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में सचिन तेंदुलकर जी को लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मूवमेंट का अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं 17-18 फरवरी 2020 को बर्लिन में प्रदत्त लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, अगर जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पूछना है तो फिर लुइस हैमिल्टन और लियोन मेसी। ठीक है, और अगर लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मूवमेंट तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉरियस का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन जो F1 फार्मूला रेस के ड्राइवर हैं, और लियोन मेसी जो हैं वो क्या है, फुटबॉल से हैं, आप जानते हैं। तो ये दोनों लोगों को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉरियस का चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड जो है वो बनाने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर जिनका 86 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया, उनका जो नाम है वो है रमेश चंद्र गंगाराम नाडकर्णी। तो बाबू नाडकर्णी भी कहा जाता था रमेश चंद्र गंगाराम नाडकर्णी जी को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 22 फरवरी 2020 को 1000वां मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी का क्या नाम है? तो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1000वां मैच खेल चुके हैं, और विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्हें जनवरी 2020 को प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है वो है रानी रामपाल, वो भारत से हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने फरवरी 2020 में किस देश के फुटबॉल महासंघ को ग्रॉस रूट चार्टर ब्रॉन्ज लेवल, ठीक है, ग्रॉस रूट चार्टर ब्रॉन्ज लेवल का सदस्य बनने की घोषणा की है? तो ये फुटबॉल महासंघ है हमारे भारत का। ठीक है ना, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, उनको जो है आपका ग्रॉस रूट चार्टर ब्रॉन्ज लेवल का जो है सदस्य बनने की घोषणा कर दी गई है। अब 20 फरवरी 2020 को घोषित ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर? तो ESPN में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल और मेल को देखें तो PV सिंधु बैडमिंटन के लिए हैं, सौरभ चौधरी शूटिंग के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिसे 10 फरवरी 2020 को लुसाने में, कहाँ पे, 10 फरवरी 2020 को लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी चुना है? तो विवेक सागर जी को चुना है, और किसमें? वह भारतीय हॉकी के खिलाड़ी हैं। इनको लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2019 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी का जो है दर्जा मिला है, और इनका नाम है विवेक सागर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9 फरवरी 2020 को साउथ अफ्रीका में खेले गए अंडर 19, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में खेला गया अंडर 19 ICC वर्ल्ड कप 2020 में फाइनल में गत विजेता भारत को पराजित कर किस देश ने यह खिताब जीता पहली बार? तो ये भारत को जो है पराजित कर बांग्लादेश ने पहली बार ये खिताब जीता है। ठीक है, 9 फरवरी 2020 को हैदराबाद में खेले गए प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020, कौन सा? प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 के फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को 4-2 से पराजित कर टीम ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता, बेंगलुरु रैप्टर्स। ठीक है, क्या नाम है? बेंगलुरु रैप्टर्स। ठीक है, तो देख लीजिए कि प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 में जो हैदराबाद में खेला गया था, इसके फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को 4-2 से जो पराजित कर जो बेंगलुरु रैप्टर्स है उसने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीत लिया। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA। NBA जो है कि महान अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनका 27 जनवरी 2020 को कैलिफोर्निया में हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इनका नाम है कोबे ब्रायंट। क्या नाम है? कोबे ब्रायंट। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के महान अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी थे ये, और इनका कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, इनका नाम है कोबे ब्रायंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गुवाहाटी असम में 19-20 फरवरी 2020 के बीच संपन्न तीसरे खेलो इंडिया गेम्स। तो कौन सा है? तीसरा है ये खेलो इंडिया गेम्स, और कहाँ पे? गुवाहाटी में, असम में आयोजित किया गया है। इसमें किस खिलाड़ी ने तैराकी में 5 स्वर्ण 2 रजत और जीत कर इस खेल की सबसे सफल महिला खिलाड़ी बनी? तो 5 स्वर्ण और 2 रजत शिवांगी शर्मा है ये असम की। इनको जो है इन्होंने 5 स्वर्ण और 2 रजत जीत के जो सबसे किस किस क्षेत्र में? तैराकी में। ठीक है, 5 स्वर्ण और 2 रजत जीतकर इन खेलों की सबसे सफल महिला खिलाड़ी बन गई है ये। ठीक है, गुवाहाटी असम में जनवरी 2020 में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 78, ठीक है क्या 78 स्वर्ण, कितना 78, 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य सहित कुल 256, टोटल 256। ठीक है, 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 जो कांस्य पदक को जीतकर कुल जो है 256 पदक जीतकर कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये जो शीर्ष पे है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा 16 जनवरी 2020 को घोषित वार्षिक पुरस्कारों में से 2019 के लिए बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया है बेन स्टोक्स को। किसको? बेन स्टोक्स को। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं, उनको जो है बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान किया गया बेन स्टोक्स को। ICC के 2019 के पुरस्कारों में से किस भारतीय क्रिकेटर को बेस्ट T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, बेस्ट T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मिला है? ICC 2019 के पुरस्कारों में किसको जो है, किस इंडियन को बेस्ट T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर? तो ये हैं दीपक चहार। ठीक है, दीपक चहार जी को जो है ये मिला है। नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन गुवाहाटी असम में 10 से 20 जनवरी 2020 के बीच किया गया। इसका शुभांकर जो था वो क्या है? विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बक। ठीक है, क्या नाम है? विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बक। तो याद रखिएगा, विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बक। दक्षिण कोरिया के मेजबानी के लिए नाम वापस लेने के बाद किस देश को 2023 में होने वाले एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंप दी गई? तो ये जो है चीन को सौंप दी गई है। ठीक है, क्योंकि जो जो आपका दक्षिण कोरिया है उससे मेजबानी वापस जो है लेने के बाद जो है चीन को ये एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंप दी गई। नेक्स्ट हमारा 2022 में मेघालय में प्रस्तावित 39th राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर। तो देखिए, राष्ट्रीय जो खेल होंगे, नेशनल गेम्स होंगे, वो कहाँ पे? मेघालय में है। उनका शुभांकर क्या होगा? शुभांकर है क्लाउडेड तेतुआ। ठीक है, क्लाउडेड तेतुआ। नेक्स्ट हमारा है भारत का वह सबसे पुराना और प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब जिसे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर स्थित नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी बिल बोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह दी है मोहन बागान। ठीक है, तो कौन सा प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है? सबसे पुराना और प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स के स्क्वायर पर स्थित नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अपने जो है बिलबोर्ड पर जो है जगह मिली है, वो है मोहन बागान। नेक्स्ट हमारा भारतीय खेलों के किसी भी क्लब को भी अभी तक ये सम्मान नहीं मिला है। इसी में है 19 सितंबर 2018 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 के बीच कहाँ पर BCCI ने IPL के मैचों को आयोजित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो जो BCCI ने IPL के मैचों को आयोजित करने का निर्णय कहाँ लिया है? सऊदी अरब अमीरात में। ठीक है, सऊदी अरब अमीरात में। वर्ष 2020 के लिए लॉरियस वर्ड्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार लुइस हैमिल्टन, अभी हमने देखा लॉरियस वर्ड्स, और इसके लिए जो है बेस्ट मूवमेंट के लिए लॉरियस वर्ड बेस्ट मूवमेंट के लिए ये जो है तेंदुलकर जी को। तो ये है लुइस हैमिल्टन और दूसरे में लियोन मैसी है, दोनों लोग को मिला है जो है बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉरियस का।
नेक्स्ट हमारा है जुलाई 2020 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच संपन्न कोरोना काल में पहली टेस्ट श्रृंखला का विजेता टीम कौन सी रही? तो किसके किसके बीच? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो विजेता जो है इंग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अर्धवार्षिकी है, ठीक है ना, क्या है ये? अर्धवार्षिकी है। राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, इसको जो है इसमें अभी तक हमने क्वेश्चन आंसर में हमने सारे फॉर्मेट देखे, सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, आपकी पॉलिटी है, और फिर आपका गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स, और फिर स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है वन बाय वन। अब हम जो है जो डिटेल में कुछ हैं आपके टॉपिक्स, उसको हम देखेंगे जो बहुत ही रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। तो हमारा है नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो देखिए नई शिक्षा नीति के बारे में जो प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में कितना कब 29 जुलाई 2020 को जो है एक कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। 29 जुलाई 2020 में की गई है। तो देखिए शिक्षा नीति में 34 साल बाद आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं, कुछ परिवर्तन किए गए हैं। और परिवर्तन के बाद नर्सरी से 12वीं तक, जो नर्सरी से 12वीं तक के जो है पाठ्यक्रम होगा, नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। देखिए 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। 5वीं तक जो है जहाँ जो जो लोग जहाँ पे हैं उनकी जो है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में उनकी पढ़ाई होगी। वहीं मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। अगर मेडिकल और कानून की बात छोड़ें, उनको छोड़कर, उनकी पढ़ाई को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। साथ ही स्नातक तक एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, उसका नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहीं शिक्षा पर जीडीपी का, जो शिक्षा है वो उस पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य है। तो शिक्षा पर जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करने का लक्ष्य है? 6%। और अभी कितना खर्च किया जा रहा है? और जो अब तक 4.43% था। ठीक है, अभी जो है 4.43% था, और अब जो है शिक्षा पर 6% जो है खर्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैबिनेट बैठक में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा, इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। नई नीति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा के पंजीकरण में 28.3 से बढ़ के 50% तक जो है पहुंचाने का लक्ष्य है। तो 2035 तक आते आते जो उच्च शिक्षा का पंजीकरण जो है, जो अभी 28.3% है, उसको बढ़ाकर 50% करना है। नेक्स्ट हमारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं स्कूल में बोर्ड परीक्षा साल में एक बार की जगह सेमेस्टर या 2 बार होंगी। ठीक है, वो एक बार नहीं होंगी, सेमेस्टर में या 2 बार होंगी। वस्तुनिष्ठ व प्रश्नोत्तर श्रेणियों में होंगी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव्स और जो है आपके फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस भी होंगे उसमें। अब इसके लिए अलग नीति बनेगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा विवाद खत्म करने के लिए 5वीं या राज्य चाहे तो 8वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो सकती है। तो अगर कोई जो है स्टेट है जहाँ पे हिंदी भाषी नहीं है वो, तो अगर राज्य चाहे कि 5वीं तक पढ़ाई करानी है सिर्फ एक सब्जेक्ट में, तो ठीक है। और अगर राज्य कहे कि 8वीं तक करानी है, तो भी जो है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। जो उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। विज्ञान समेत सभी विषयों की किताबें भारतीय भाषाओं में होंगी। त्रिभाषा फार्मूला को भाषा चुनने का अधिकार राज्यों को होगा। जो त्रिभाषा फार्मूला से भाषा चुनने का जो अधिकार है वो राज्यों को होगा। 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य है। तो अब ये एग्जाम में पूछ सकता है 100% नामांकन जो है कब तक का लक्ष्य है? तो 2030 का है। दबाव कम करने के लिए कोर्स घटेगा और 6ठी कक्षा से ही जो प्रेशर है होता है बच्चों पे, उसकी वजह से जो है कोर्स को घटाया गया है। और अगर 6ठी शिक्षा से ही जो है कक्षा से ही शिक्षा की पढ़ाई होगी। देखिए नेक्स्ट हमारा है 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। जो
4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होंगे वही जो है स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल ही बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष जो 2 साल की ही 2 साल ही बीएड की डिग्री भी होगी। 4 वर्षों की तो होगी जो स्कूल में पढ़ा सकेंगे, लेकिन 2 साल की भी होगी। लेकिन ये उन्हीं लोग के लिए होगी जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया हो। ठीक है, कुछ विशेष विषय होना चाहिए स्नातक करने के लिए। 1 साल का बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उसके बराबर योग्यता वाले छात्रों के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, 10+2 नहीं, अब 5 3 3 4 5 + 3 + 3 + 4 का जो है हिसाब होगा। 10+2 नहीं, ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4 क्या है, 5 + 3 कितना हो गया 8 और 11 और +4। ठीक है, तो अब ये क्या है, नई जो शिक्षा नीति के पूरे पाठ्यक्रम में शैक्षिक ढांचे को 5 + 3 + 3 + 4 के 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, पहले हिस्सा जो पहले शिक्षा थी वो 10+2 पर आधारित थी। अब देखिए फाउंडेशन जो है नर्सरी, केजी और अपर केजी। फाउंडेशन में नर्सरी, केजी और अपर केजी। पहले 5 में फाउंडेशन वर्ग के तहत नर्सरी, केजी और अपर केजी होंगे। इसमें 3 साल के बच्चे भी प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, और जो 3 साल के बच्चे हैं वो प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। हमारा एनसीईआरटी के विशेष पाठ्यक्रमों में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस किया गया है। 3 से 8 साल तक के बच्चे इसमें कवर होंगे। जो प्राथमिक तीसरी जो अभी हमने देखा, अब नेक्स्ट हमारा प्राथमिक है, इसमें तीसरी, चौथी और पांचवी। दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी और पांचवी के छात्र शामिल होंगे। इसमें बच्चों के प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला, इसमें एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा फोकस किया गया है। गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें 8 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे। 8 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे। माध्यमिक में देखें तो 6वीं, 7वीं और 8वीं है। इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा होगी, और 11 जो आयु होगी 11 से 14 वर्ष की छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें इसके विषय आधारित पाठ्यक्रम इसमें पढ़ाया जाएगा। और कक्षा 6 से ही कौशल विकास, ठीक है ना, कौशल विकास कोर्स अनिवार्य होगा। तो कक्षा 6 से ही जो है कौशल विकास कोर्स होगा वो अनिवार्य होगा। व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई, इसमें 10 दिन की लोकल क्राफ्ट की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। 10 दिन के लिए लोकल क्राफ्ट की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। देखिए हमारा नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज 9वीं से 12वीं तक। तो देखिए चौथे वर्ग में 9 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र होंगे। कितने, 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र होंगे। बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा। विषय चुनने की आज़ादी होगी और अपने विषय के साथ साथ बहु विषय जानकारियों को बढ़ावा होगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा रटने के बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित हो, इसलिए एक पाठ्यक्रम जो है कम होगा। ठीक है, जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रटने के बजाय जो नॉलेज है उसको गेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है हम वीडियो में और जो नए टॉपिक्स हैं हमारे उसको मैं कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।